मेरे प्यारे भक्तजनों, अब मैं उस कपटी मुनि और राजा प्रताप भानु की कथा को आगे सुनाती हूँ। कुल सहित शत्रु को जल मूड से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। अब वह अपना पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सिर पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी का कार्य स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी कपटी बुद्धि मुनि के चरणों में लगी हुई थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत नहीं रहा कि ये तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब समेत निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार करी और इतनी व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास कर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, जा तू परिवार सहित राक्षस हो जा।